तो हाय, आप सभी लोग आ गए। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हाँ, इस शो में सबसे पहली बात बता दूं, अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए देखते हैं मजा आएगा। क्योंकि भाई इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और मैं इसको फ़नी तरीके से बताने वाला हूँ इस हफ्ते के पूरे लेटेस्ट न्यूज़, ऐसे न्यूज़ जो नहीं जानना चाहिए लेकिन फिर भी बताऊँगा। खाओ माँ कसम। देखिए, तो सबसे पहले न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप स्कैम। अब देखिए, एक बंदे ने बहुत खतरनाक दिमाग लगाया और उसने सोचा कि मेरे को जल्दी पैसे नहीं मिल रहे, तनख्वाह जल्दी नहीं मिल रहा, तो मैं सबसे इजी वे पकड़ता हूँ। उसने कंपनी के क्यूआर कोड की जगह अपने क्यूआर कोड लगा दिया। अब यहाँ पे सारे के सारे पैसे जितने भी लोग डालते थे उसके बैंक में जाते थे सीधे पैसे, और उससे जल्दी पैसे मिल जाते थे। जब कंपनी को लगा कि देखो हमारे पास पैसे नहीं आ रहे, घाटे में जा रहे हैं हम लोग, तब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया तो पता चला कि ये जो क्यूआर कोड है वो इस बंदे का है। अब इसके बाद इसे जेल जाना पड़ा। मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। देखिए, दूसरे न्यूज़ जो है वो बहुत शॉकिंग है। संजय बैगर जो कि पिछले पूर्व क्रिकेटर थे, उनके बेटे ने ऐसा काम कर दिया जो कि सुन के आप लोग यही कहोगे, अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे जूस पिला दो। संजय बांगर भी यही सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बेटा को जन्म दे दिया। देखिए, यहाँ पे इनके जो बेटे हैं वो उन्होंने हार्मोन सर्जरी करा लिया है। हार्मोन सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर लड़की हो तो लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन और जो लड़की होती है उसमें होता है एस्ट्रोजन। तो इन्होंने टेस्टोस्टेरोन की जगह एस्ट्रोजन वाले हार्मोन अप्लाई कराया है, जिसकी वजह से ये लड़की बन गए हैं और अब ये अनाया के रूप में जाने जाएंगे। मतलब अपना ट्रांसजेंडर कराया है। तो देखिए, पृथ्वी शॉ को जो है बहुत चीज़ों से प्यार है, सभी चीज़ों से प्यार है, बस एक चीज़ को छोड़कर जिसका नाम है हेल्थ। लेकिन पृथ्वी शॉ को पहले ही बीसीसीआई ने उनके हेल्थ के कारण उन्हें बाहर निकाल दिया था। अभी भी 25वीं बर्थडे पे जो है पृथ्वी शॉ अपने हेल्थ पे ना ध्यान देके बर्थडे पार्टी कर रहे थे। चाहे कोई भी क्रिकेट का प्लेयर हो, उसे डिसिप्लिन होना पड़ता है। बिना डिसिप्लिन को और बिना हेल्थ को ठीक किया आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वी शॉ जो है अपने हेल्थ को लगातार नज़रअंदाज करते हैं और इसकी वजह से आज उनकी ये हालत है कि बीसीसीआई उन्हें देखती भी नहीं। चौथी न्यूज़ बहुत अच्छी है। देखिए, यूपी के जो सीएम है यानी कि हमारे योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक अच्छा काम किया औरतों के लिए। अब देखिए, उन्होंने औरतों के लिए ये किया है कि जितने भी टेलर थे यानी कि जो कपड़ा सिलते हैं, वो महिलाओं को साइज़ नापते हैं कि कितना कपड़ा चाहिए, कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो इन्होंने इस पे बैन कर दिया है, वो अब ये नहीं कर सकते। आयोग द्वारा कहा गया पुरुष दर्जी नले महिलाओं की नाप और कपड़ों की जो दुकान है उसमें महिलाओं का होना जरूरी है। अब लेकिन देखिए, जो सीएम है वो महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं और हमारे भारत की महिलाएं जो है रील्स पे लस्टफुल कंटेंट डाल रही है और कहीं ना कहीं पूरे इंस्टाग्राम पर क्या क्या हो रहा है आप सभी लोग देख सकते हो। ये मतलब कुछ ऐसे कंटेंट जो काफ़ी शर्मनाक है और छोटे छोटे बच्चे तक भी इंस्टाग्राम, छोटे छोटे लड़कियां भी इंस्टाग्राम पे ऐसे जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसे कंटेंट डालते हैं जो को देख के हमें यही लगता है कि हम कहाँ आ गए। मतलब हमारे भारत की संस्कृति कहाँ गई भाई। हाँ, मतलब एक फेम को पाने के लिए, एक पैसा कमाने के लिए किस हद तक गिर गए हैं भारत के जो लोग हैं, वो इस आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर देख सकते हो। ये एक इंस्टाग्राम एक सॉफ्टवेयर बन चुका है जहाँ पे लड़कियाँ अपने लस्टफुल कंटेंट को डालकर लड़कों को ग्रैब करती है और लड़के जो इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। और इंस्टाग्राम बस इसी पे काम कर रहा है। जैसे आप कंटेंट देखोगे आपको वैसा कंटेंट दिखाएगा। तो योगी आदित्यनाथ औरतों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन औरतें खुद अपनी नज़रों में गिर रही हैं। और पांचवी बड़ी न्यूज़ जो है वो रसिया से आ रही है। रसिया का नाम सुन के बहुत खुश हो गया। इतनी खुशी। रसिया और इंडिया के बीच जो है वीज़ा फ्री हो चुका है। आप जब मन चाहे आप रसिया जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तो पहली बात आप सभी को बता दूं, ये जो रशिया है इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाया है। मतलब कि एक ऐसा मिनिस्ट्री जिसमें एक लोगों को जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान देने के लिए ध्यान दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो रशिया है उसमें लोगों की संख्या कम हो रही है
और कहीं ना कहीं लोग जल्दी मर भी रहे हैं। तो इसकी वजह से ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने कहा है कि हम आप सभी के लिए आपको डेट पे जाने के लिए फंड करेंगे, उसके बाद रात को लाइट कर दें ताकि आप लोग जन्म वृद्धि को बढ़ाएं। मतलब कहीं ना कहीं रशिया में बच्चों की संख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये ज़रूरी है क्योंकि जनसंख्या एक किसी भी देश का एक पावर होता है। अगर जनसंख्या हो ही ना तो काम करने वाले लोग कैसे होंगे? अगर काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो फिर इकोनॉमी कहाँ से बढ़ेगी? अब देखिए, रसिया जो है अपने कम पॉपुलेशन के कारण परेशान है, वहीं पे इंडिया जो है अपने ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण परेशान है। अब देखो, पॉपुलेशन तो कहीं ना कहीं एक तरफ फ़ायदा भी है और एक तरफ नुकसान भी है। जैसे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो नुकसानदायक है क्योंकि इतने लोग हो चुके हैं ना, इंडिया में इतने लोग हो चुके हैं कि एक कह सकते हैं एक चिट्टी जो होती है ना, चिट्टियों का एक घर होता है, उसमें इतने छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसकी तरह से पूरी इंडिया में भर चुके हैं लोग। और आपको बता दो, इंडिया में जो है नासा ने एक फ़ोटो खींचा था दिल्ली से। अब देखो, जनसंख्या है तो घर लोग बनाएंगे, फैक्ट्री बनेगी, लोग जो है अलग अलग काम करेंगे। तो दिल्ली में जो है एक फ़ोटो लिया गया था, दिल्ली और लाहौर का, दोनों का फ़ोटो देखा गया जब ऊपर स्पेस से, तो पता चला कि दिल्ली और लाहौर दोनों में केवल धुआं ही है। मतलब चारों तरफ केवल कुहासा गिरा हुआ है। अब ये कुहासा, ये नॉर्मल कुहासा नहीं था, ये था गैसों का, जो कि केवल डेंजरस गैसेस थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे गैसेस का। देखो, कई सारे कारण हैं जिसे सरकार सॉल्व नहीं कर रही है। जैसे पराली जलाना हो गया पंजाब में, हरियाणा में, उससे भी ज़्यादा प्रदूषण आता है दिल्ली में। लेकिन दिल्ली वाले लोग क्या करें? अब जब सरकार कुछ कदम नहीं उठाएगी तब तक दिल्ली वाले लोग क्या ही कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि यमुना में जो एक औरत है, वो छठ पूजा के दिन यमुना की नदी में नहा रही थी। अब वो जब पानी ऊपर छीटी तो पता चला कि वो फेन है केवल, मतलब समझ रहे हो, केवल फेन ही फेन हो चुका है पूरे यमुना नदी में। और ये दिल्ली का हालात ऐसा हो जाएगा कि ना वहाँ पे साफ़ पानी है और ना ही साफ़ हवा है, और वहाँ पे जीना तो बिल्कुल ही बेकार है। क्योंकि उससे अच्छा आप लोग गाँव में, क्योंकि गाँव में आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा और शुद्ध पानी भी मिलेगा। लेकिन दिल्ली जो है, पहले जो एक शहर था जहाँ पे लोग घूमने जाया करते थे, आज दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड शहर बन चुका है।